मैं दिनेश यादव। आइए हम राम सुभग जी से चर्चा करते हैं कि भीमा कोरेगांव की घटना क्या है और किस तरह से 1 जनवरी को ही भीमा कोरेगांव की घटना हुई थी। तो आइए हम राम सुभग जी से विस्तार से जानते हैं। तो सर आप बताइए क्या हुआ था भीमा कोरेगांव में। सबसे पहले आज जो है नव वर्ष पर आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। भीमा कोरेगांव के शौर्य दिवस के संबंध में आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह देश के लिए, इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए एक बहुत बड़ी जो है आत्मसम्मान की जो है लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव में लड़ी गई थी, भीमा नदी किनारे। इसलिए इसको भीमा कोरेगांव का लड़ाई कहते हैं। अच्छा, भीमा कोरेगांव किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में? ये महाराष्ट्र के, ये पुणे के लगभग जो है 40 किलोमीटर के आसपास में जी जी भीमा नदी है। उसी किनारे ये कोरेगांव बसा हुआ है, इसीलिए उसको भीमा कोरेगांव कहा जाता है। वहीं पर लड़ाई लड़ी गई थी। जी जी लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी, मुगलों के शासनकाल में वहाँ वो बाजीराव पेशवा ने जी मुगलों के संबंध स्थापित करके वहाँ के लोगों पर जो है उनकी संस्कृति को, उनके सम्मान को ठोस पहुँचाने के लिए लड़ाई लड़ा। ठेस पहुंचा रहे थे। हाँ, ठेस पहुँचा रहे थे। यहाँ तक कि उनको जो है अधिकार जो है उनके ऊपर अधिकार करके जो है ये कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांधने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, इतनी जाति थी हाँ, कि हांडी और झाड़ू मुख्य इंसान पर। ये तो भाई बहुत बड़ा अत्याचार था। इसी बात को लेकर के सम्मान के लिए जो है अंग्रेजों से लोगों ने कहा जी जी कि भाई हमको सम्मान चाहिए। जी ये पेशवाओं ने जो हमको, हमारे ऊपर जो है हांडी और झाड़ू बांधने के लिए मजबूरी कर दिया है, उससे हमको मुक्ति दिला दिया जाए, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान न देने के कारण जो है वहाँ के लोगों ने जो है, महारों ने, विशेषकर महारों ने जी जी अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो है तैयार हो गए। और लगभग जो है 500 महार समाज के लोग, कुछ और भी वहाँ के लोग मूल निवासी के रूप में रहे होंगे, और लगभग 28,000 जो है पेशवा समाज की ओर के जो है लोगों के बीच में लड़ाई हुआ। कुल मिलाकर 500 प्लस 28,000 लोगों के बीच में वहाँ लड़ाई हुआ। अंत में अच्छा, पेशवा समाज के लोग महारों से लड़ाई लड़ने लगे। हाँ, किस बात की लड़ाई लड़ने लगे? ये सम्मान के लिए। जब उन्होंने झाड़ू, कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांधने के मजबूर कर दिया, उनको अपने सम्मान पर ठेस पहुंचने लगा। अच्छा। उस सम्मान को बचाने के लिए पहले अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किए, अंग्रेज नहीं सुने, तो अंत में वो एक विकल्प मात्र रह गया, लड़ाई लड़कर के अपने सम्मान को स्थापित रखना और वर्चस्व कायम रखना। इसलिए वहाँ लड़ाई लड़ा गया और दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें 500 के महारों ने 28,000 के जो है पेशवाओं को जो है मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, इतने बहादुर हाँ, थे। अब उसी से समझ सकते हैं कि 500 लोगों ने जो 28,000 लोगों को परास्त कर दिया, कितने बहादुर थे। उसी के नाम पर तो वहाँ जो है महार रेजिमेंट भी बना था। जैसे उत्तर प्रदेश में चमारों के बहादुरी के नाम पर चमार रेजिमेंट बना था, उसी पर आधार पर जो है महारों की बहादुरी पर जो है महार रेजिमेंट बनाया गया था। वो लड़ाई लड़कर के अपने सम्मान को स्थापित किए और वहाँ दोनों ओर से लोग मारे पीटे गए, खून खराबा हुआ। अंत में वो जो है हर साल जो है 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ बहुत बड़ी जो है वाकई वो स्तंभ बना हुआ है, सौर स्तंभ उसको बोला जाता है, जहाँ पर हर साल लोग जो है
देश के कोने कोने से, विदेश से भी लोग जो है सौर दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज 1 जनवरी है, वहाँ एकदम जो है पूरे देश दुनिया से आकर के लोग जो है सौर अच्छा, ये घटना आपको याद है क्या कि कब हुआ था? 1 जनवरी को? 1 जनवरी 1818 ईस्वी को हुआ था। अच्छा, 1818। हाँ। अच्छा, 100 वर्ष से ऊपर हो गई। 106 वर्ष लगभग कोई नहीं। तो क्या वहीं अम्बेडकर जी ने कहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे नागपुर में। अच्छा, नागपुर में लिए थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो है उस सौर दिवस पर जो है हर साल जा करके वहाँ अपना जो है सौर दिवस पर जाते थे, और वहीं से उनको जो है समाज सेवा का, अपने समाज के जो उत्थान के लिए सीख भी वो लिए थे, संकल्प लिए थे। अच्छा, ये कहानी है भीमा गोरेगांव की घटना की कहानी, जो हर वर्ष 1 जनवरी को सौर दिवस मनाया जाता है। अभी आपने भीमा गोरेगांव की बात करते करते बीच में आपने कहा था कि जैसे अभी ब्रिटिश काल में चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था। थोड़ा संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि कब हुआ था और किस उद्देश्य के लिए हुआ था? चमार रेजिमेंट का गठन जो है अंग्रेजों ने अपने शासन काल में उनकी बहादुरी को देख करके किया था, और उनका लोगो जो है दिया था दहाड़ता हुआ सांड। चमार रेजिमेंट का लोगो था दहाड़ता हुआ सांड, उनकी बहादुरी के आधार पर। तो ये चमार रेजिमेंट जो है अंग्रेजों के शासन काल में उनकी बहादुरी के आधार पर बनाया गया था। लेकिन यही अंग्रेजों ने जो है उस चमार रेजिमेंट को कैंसिल भी कर दिया। इसलिए कर दिया, जब ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, तो अंग्रेजों ने उनको चमार रेजिमेंट को आदेश दिया आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चमार रेजिमेंट को लड़ाई लड़ना है, उसको परास्त करना है। तो चूँकि आज़ाद हिंद फौज भारतीय संगठन था और भारतीय व्यक्ति द्वारा उसको बनाया गया था, इसलिए चमार रेजिमेंट के लोगों ने जो है उनसे लड़ाई लड़ना जो है मुनासिब नहीं समझा। अंग्रेज़ों के आदेश का जो उल्लंघन किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने ही जो है बहादुरी के आधार पर उनका संगठन बनाया, रेजिमेंट बनाया, और उनके जो है आदेश का उल्लंघन के आधार पर ही जो है चमार रेजिमेंट को अपने शासनकाल में ही भंग कर दिया। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामसेवक जी, आपने विस्तार से भीमा कोरेगांव की घटना को बताया और साथ में आपने ब्रिटिश काल के उस घटना को भी बताया जब अंग्रेजों ने उकसाया चमार रेजिमेंट को कि आप विरोध करो सुभाष चंद्र बोस का, और विरोध नहीं करने पर उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया रेजिमेंट को। आपने बहुत एक ऐसी जानकारी दी जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सभी लोग देखते रहे इस चैनल को, हम आपके लिए लाते रहेंगे ताज़ा तरीन बातें। नमस्कार।